हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे। अच्छे से रहना भी चाहिए भाई। दरअसल आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जाने के दिन बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। जाने के दिन नहीं होते, हाँ दाना पानी होता है। जिसका जब तक है वो तब तक ही रहेगा। और हम लोग बहुत जल्दी आई थिंक चले जाएंगे। भगवान जैसे जहाँ रखेगा वहीं रह लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बहुत बड़े घर की भी तमन्ना नहीं है। अब जिम्मेदारियाँ हैं, उनको निपटाते जो हमारे को सही चीज़ लगेगी वही हम लेके वहीं जो ही है जो आ रहा है घूमने के लिए। तो सुबह का टाइम है तो उसका घूमना भी ज़रूरी है। वेट कर रहा है, वैसे मुझे बोल रहा था बट मैं तो नहीं लेके जाती हूँ, तो हस्बैंड लेके जाएंगे। तो इसलिए हाँ जी हम कंटिन्यू करते हैं कि मतलब जाने का वक्त है तो जाना ही पड़ेगा। किसी के कहने से क्या होता है। बहुत साल पहले ही हम लोग चले जाते। दरअसल कई बार प्रोग्राम बने बट कैंसिल होते चले गए। तो देखिए जी, जाने का समय आया है तो जाना ही पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें भी निभानी है। वैसे तो हम लोगों को बहुत साल पहले ही चले जाना चाहिए था। हम काफ़ी डिले हो गए, लेट हो गए, नहीं जा पा रहे थे। नहीं जा पा रहे थे का नहीं ये होता है। मेरा मानना, जो मैं मानती हूँ कि जब तक दाना पानी होगा आदमी नहीं जा सकता, हिल भी नहीं सकता। जिस दिन दाना पानी उठ जाएगा वो जाएगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो घर हो, ज़मीन हो, कोई भी हो, जब तक उसका लिखा है वहाँ रहना वो तभी तक रहता है। तो चलिए जी, हमारा जाने का तो टाइम आ गया है। हम लोग बहुत जल्दी आई थिंक शिफ्ट हो जाएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी कि मैं अभी बीच में गई हुई थी, वहाँ पे डेट के लिए मैं गई थी। तो डेट निकल चुकी है और बहुत जल्दी मैं डिक्लेयर कर दूँगी। मैं इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रही, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि अब ये होता है ना, डेट डिक्लेयर करो तो सब तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पता है कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं जो हमें तैयारी करनी है। तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे डेट डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। वो डेट मुझे पता चल चुकी है। हम लोग उस हिसाब से स्पीड अप में कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल जाएं और आगे जाके हम अपने काम करूँ। और बिल्कुल मेरा रहेगा कि मैं जिन जिन से जुड़ी हुई हूँ, जिनसे मेरा प्यार है, मेरा अभी भी प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने 25 साल का रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया है, मैं जानती हूँ। और मैं अपने इस रिश्ते को कामयाब समझती हूँ। और जो जिन लोगों को नहीं निभाना आता वो इस चीज़ में ना ही पड़े तो अच्छा है। मेरे साथ बहुत बार ऐसी बातें हुई हैं जो मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन इस बार इग्नोर मेरे को नहीं करनी है। इस बार मुझे नहीं करनी है, इस बार हस्बैंड को करनी है। अगर वो कर पाए और उनके दिल में तकलीफ़ कम हुई तो क्योंकि हमारी तकलीफ़ तो ऐसी है, मेरा जो है, मैं जिस नेचर की हूँ कि अभी मेरे को कुछ कह दोगे मैं थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद नहीं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखा है आपने, कहावत है, एक चिकनी घड़ा होता है आई थिंक, उस पर कुछ भी डाल लो वो बह जाता है। आई थिंक मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मुझे कुछ भी कह लो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं 2 दिन बाद नॉर्मल हो जाती हूँ। मेरे दिमाग से सब आउट हो जाता है, किसने मुझे क्या कहा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो सहनशीलता है जो एक भगवान के अंदर होनी चाहिए, कि सह लो और ख़त्म करो कहानी को। दूसरी चीज़ मैं सोचती हूँ ज़्यादा दिन किसी चीज़ को रखेंगे ना तो फिर वो परेशानी का कारण बन जाएगी। तो मैं इसलिए और भी छोड़ने की कोशिश करती हूँ कि छोड़ देते हैं, छोड़ने की कोशिश करती हूँ। चलिए जी, मैं आपको बता रही थी कि डेट हमारी डिक्लेयर है और हम लोग बहुत जल्दी करना है। हमें बहुत स्पीड में करना है। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम ज़्यादा समय लगाएं, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे बहुत बड़ी। अब मैं नहीं चाहती कि कोई परेशानी आए, वैसे आएगी नहीं। हमारे साथ हमारे सास ससुर का बहुत हाथ है, उनके बस उन्हीं की छत्र छाया है। हम दुनिया की किसी ताकत को नहीं मानते हैं। हम भगवान को मानते हैं और उन्हें मानते हैं कि बस वही देखेंगे कि हम अब जो डेट निकली है उस डेट पे हम ये काम कर पाएँ, बस अच्छे से हो जाए। तो मैं आपको बता रही थी कि हम ये सब लिखा हुआ है, जब तक लिखा हुआ है आप तब तक रहते हैं, और जब तक नहीं लिखा आप नहीं रह पाएंगे। क्योंकि देखिए, मेरा देवर आज से कितने साल पहले चला गया, कितने साल पहले, मतलब 2000 मेरी बेटी का एडमिशन हुआ था आई थिंक, उससे भी पहले का वो यहाँ से जा चुका है। 2000 में मेरी बेटी हुई, आई थिंक 2001 वो उसकी बेटी 2001 में हुई। उसके बाद वो यहाँ से चला गया। आई थिंक उसी वक्त चला गया जब मेरी बेटी हुई है। 2000 में मेरी बेटी हुई है तब उसका वो यहाँ से चला गया है। थोड़े दिन रह के चला गया था।
हाँ ऐसे ही रहा है, ज़्यादा समय नहीं रहा है। तो देखिए जब उसका दाना पानी था तब तक वो वहाँ रहा, यहाँ रहा है, और उसके बाद वो चला गया। और हमारे सास ससुर ने कभी रोका नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, वो जिस नेचर के इंसान है ना, कोई मुश्किल से ही मिलेगा। मतलब जो वो नेचर के थे, उन्होंने कभी भी कोई भी डिसीज़न अपने बच्चों से पूछ के नहीं लिया कि ये सही है या ये गलत है। वो अपने डिसीज़न को ही फॉलो करते थे कि भाई ये सही है। और ननद मेरी ऊपर रह रही हैं, वो भी आई थिंक 2012-13 में यहाँ आ गई हैं। हाँ वो भी यहीं रह रही हैं, ऊपर रहती हैं। तो हम पापा, मैं एक बार ऑफिस से आई तो पापा बैठे हुए थे। मैं आपको बता रही हूँ कितनी बार प्रोग्राम बना जाने का। तो वैसे तो मैं बहुत साल आना जाना रहा है, किराए पे भी मैंने मकान लिए हैं। मैं एक बार अपने भाई के घर में भी जाके रही हूँ थोड़े दिन। उसके बाद मैंने किराए पे भी लिया, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई किराया देने में। हमारा बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था। बट उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी कि हस्बैंड का दिल नहीं लगता था। हस्बैंड बार बार ये कहते थे मैं घर होके आऊँगा। मैं सुबह जाता हूँ तो ड्यूटी जाके फिर वो शाम को यहाँ आ जाते थे और काफ़ी समय यहाँ बिताते थे। तो मुझे लगता था कि यार इनके भी मम्मी पापा हैं, मैं क्यों मना करूँ यार, मैं क्यों मना करूँ किसी को कि भाई मत मिलो। और ना मुझे ऐसी कोई शौक़ है कि मैं किसी के माँ बाप उनसे छुड़वाऊँ। मैंने कभी इसीलिए अपने हस्बैंड को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला कि आप चलो हमें लेके। हम कितनी बार गए और कितनी बार वापस आ गए। तो इसलिए ही वापस आए क्योंकि हस्बैंड को लगता था कि नहीं, मैं अपने पापा के साथ ही रहूँगा। तो हम कितनी बार गए हैं और कितनी बार वापस आ गए हैं, ये चीज़ बिल्कुल सही है। हमने कितनी बार मकानों को देखा रहा, लेकिन हमारा खुद भी दिल नहीं लगा। फिर मैं देखती थी कि ये हस्बैंड आए हैं यहाँ पर, तो हस्बैंड आए होंगे तो पापा को इन्होंने देखा होगा। कुछ बताया था इन्होंने मुझे कि मैं गया तो पापा अकेले थे और मेरे को फ़ील हुआ। होता है यार, देखिए कोई भी होगा फ़ील होगा। और पापा फट से नीचे उतर के आ गए मेरे पास कि हाँ आदि कैसा है, सब ठीक हैं। तो ये सब सुनने के बाद मुझे भी लगता था कि यार पापा अकेले हैं। फिर इनकी भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो मैं बोलती थी ठीक है छोड़ो, चलो यार चलते हैं वापस। जब भी दिल नहीं लग रहा आदमी का तो क्या करना है, ज़बरदस्ती कोई ना करनी है। ठीक है हम थोड़ा सा सफ़र कर लेंगे। खुशी के टाइम पे हमने बहुत सफ़र किया, खुशी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। खुशी, मुझे याद है कि खुशी ने जब नर्सरी में थी तो 4 बजे उठती थी। मेरा बच्चा 4 बजे उठ के नहाता धोता था और तैयार हो जाता था, क्योंकि दिल्ली उसको जाना पड़ता था स्कूल के लिए। वो स्कूल के लिए जाती थी। तो हम भी हैरान हैं कि जो बच्चा 4 बजे उठ रहा है और स्कूल जा रहा है, तैयार होकर वैन आके खड़ी हो जाती थी 5 बजे के करीब। तो वो बच्चा स्कूल में क्या कर रहा होगा, 4 मतलब कुछ आई थिंक 4+ की थी। इससे छोटी तो नहीं थी और ना इससे बड़ी थी, या 4 की होगी। तो वो उस बच्चे ने इतना स्ट्रगल करता था, आस पास गली वाले सब हैरान होते थे कि ये लड़की को तुम 4 बजे उठा के 5 बजे स्कूल भेज देती हो। क्योंकि हमने दिल्ली में एडमिशन करा रखा था और हम फरीदाबाद रहते थे। इसी वजह से जब हम देखते थे ना कि ये परेशान हो रही है, और फिर सब हमें बोलते भी थे कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो भाई, तुम इस बच्चे की वजह से दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ज़्यादा है। इस बच्चे को इतना मत परेशान करो, ये तो परेशान होती होगी, बोलती नहीं है तो क्या है, परेशान थे। बट एक बात है, खुशी की बड़ी खासियत रही है कि खुशी को एक बार में हम बोलते थे खुशी उठो 4 बज गए हैं, तो खुशी उठ जाती थी, आँख मसलती भी उठ जाती थी, रोती भी नहीं थी। खुशी आज तक रोई नहीं है 4 बजे उठ के कि मुझे स्कूल नहीं जाना। कभी होता है ना कि आदमी रोता है, बच्चे रोते हैं। मेरा बच्चा नहीं रोया कि कभी मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप मुझे मत भेजो। मेरा बच्चा आराम से जाता था, 4 बजे उठ के हम उठाते थे और बड़े अच्छे से तैयार होके वो चला जाता था। और बेशक वैन में सो जाता हो, हम वैन वाले को भी बोलते थे कि भैया उसकी वैन में आई थिंक 1 बच्चा या 2 बच्चे, या ये अकेली होती थी, कुछ याद नहीं है, मेरे ख्याल से 1 बच्चा होता था उसकी वैन में। तो खुशी भी बैठ जाती थी आराम से और चली जाती थी। फिर सामने एक आंटी हैं, उन्होंने हमें बोला कि आप इतनी सुबह इसको भेज रहे हो, आपको दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर पापा मम्मी को भी पता चली ये बातें, तो हमने सोचा चलो हम दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं,
छोड़ो क्या करें, रेंट पे करेंगे और क्या होगा। रेंट पे करने के लिए फिर भाई के मकान में शिफ्ट हुई। फिर मैंने बहुत जगह अपनी मम्मी के घर रही, बहुत जगह मैनेज किया, मगर हस्बैंड का मन नहीं लगता था। तो फिर हस्बैंड ने क्या किया, एक दिन जब उन्होंने देखा कि मेरा मन भी नहीं लग रहा है और बच्चा भी सफ़र कर रहा है, तो उन्होंने स्कूल बदल दिया कि यहाँ लगा के देखते हैं, अगर यहाँ एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, हम यहाँ करा लेंगे। तो हमने ये डिसीज़न लिया और हम शिफ्ट हो गए यहाँ पर। शिफ्ट हुए, मगर सारी इसमें काबिलियत किसकी थी? खुशी की थी। खुशी ने बहुत, मैं कह रही बहुत ऐसा बच्चा है कि मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। स्कूल के लिए कभी नहीं रोई मेरा बच्चा। तो बहुत परेशानी झेली उसने। तो ये बात मम्मी पापा भी समझते थे, सब जानते थे कि खुशी बहुत परेशानी झेलती है स्कूल के लिए। सिर्फ स्कूल का बहुत अच्छा नाम था और मैं चाहती थी मेरा बच्चा वहाँ से पढ़े, लेकिन मुझे थोड़ा सा 1-2 बार मैं स्कूल गई तो मुझे लगा कि थोड़ी परेशानी मुझे वहाँ ये लगी कि टीचर ना बंगाली में बात करती थी, अपनी लैंग्वेज यूज़ करती थी। तो जब वो बंगाली में बात करती थी तो मेरा बच्चा भी वहाँ है और मुझे लगा कि यार मैंने कहीं ऐसा ना हो ये बंगाली बोलने लग जाए, और जिस मकसद से मैंने डाला है वो मकसद कंप्लीट ना हुआ और मुझे 10 साल बाद लगा कि यार इसमें तो ये कमी रह गई। तो फिर मैं वो 10 साल कहाँ से लाऊंगी? तो ठीक है, पैसे का तो खेल है, पैसा आनी और जानी चीज़ है, उसका महत्व नहीं है, तो क्यों ना हम डिसीज़न चेंज करें। फिर हमने डिसीज़न चेंज कर लिया। तो इस तरीके से खुशी का सफ़र शुरू हुआ दूसरे स्कूल में। और मैं यही कहती हूँ, दाना पानी था उसका, वहाँ पे भी खाने को था, उसका यहाँ पर भी था, तो उसने अच्छे से किया।